Hello students, our next question is what is spiral approach and what is chronological approach? As these are the approaches in organizing curriculum for social sciences. So first of all, what is spiral approach? जो स्पायरल अप्रोच है उसकी एक अपनी खुद की एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस. स्पायरल अप्रोच को हम एक्सटेंसिव अप्रोच भी कहते हैं. वाई? बिकॉज जो अदर अप्रोचेस हैं जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा अबाउट कोरिलेशन अप्रोच, इंटीग्रेशन अप्रोच क्या है एट्सेट्रा, तो ये अप्रोचेस भी इस अप्रोच के अंदर इंक्लूड की गई हैं, आर इंक्लूडेड. दैट्स वाई हम इस अप्रोच को क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव अप्रोच. इन दिस अप्रोच क्या होता है, जो भी कंपोनेंट्स हैं सोशल साइंस के और सोशल स्टडीज़ के, ठीक है, जो भी इनके रिलेटेड नॉलेज होगा उसको इम्पार्ट किया जाएगा अलोंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? इम्पार्ट का मतलब हुआ कि जो भी नॉलेज पास ऑन किया जाएगा या ट्रांसमिट किया जाएगा बट अलोंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हुआ उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑर्डर होगा. ठीक है, जो भी नॉलेज होगा उसको पास ऑन या ट्रांसमिट किया जाएगा अलोंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑर्डर होगा. जैसे ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ ईयर्स, फिजिकल, जियोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस प्रोग्रेस जो मैन की हुई, किस तरह से हुई, क्या सीक्वेंस था. ठीक है, अब ये क्या इंडिकेट करता है? प्रोग्रेस ऑफ मैन और सोसाइटी की अलोंग विद द इवेंट्स एंड फैक्ट्स. इवेंट्स क्या हो गए? जो जो हैपनिंग्स हुई, ठीक है, और फैक्ट्स क्या हो गए? वो सभी चीज़ें दैट इज़ नोन आर प्रूव टू बी ट्रू डिफरेंट पीरियड्स में. स्पाइरल अप्रोच को क्रोनोलॉजिकल अप्रोच है. स्पाइरल अप्रोच बेसिकली क्या है? क्रोनोलॉजिकल, क्योंकि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑर्डर है. In it, chronological development is given importance. Next is what is chronological approach. अब जैसे जब भी हमें स्टडी करना होता है पास्ट इवेंट का, तो वो किसका काम है? इज अ वर्क ऑफ हिस्ट्री. नो डाउट पास्ट में जो घटनाएं हुई, जो इवेंट्स हुए, इज अ वर्क ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का. अब जैसे जो टाइम है वो क्या है? टाइम इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि इट कांट बी सीन. उसको देखा तो नहीं जा सकता टाइम को. उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, या हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं. एस्टिमेट हो गया, रफली कैलकुलेट कर सकते हैं या जज कर सकते हैं, या फिर हम एक्सपीरियंस अनुभव कर सकते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट जो होगा इन रिलेशन टू टाइम, प्लेस, कॉन्टेक्स्ट, उसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी. व्हाट इज क्रोनोलॉजी? जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, जो जो घटनाएं हुई हिस्ट्री में, उसको जो हम समझेंगे टाइम के साथ, प्लेस के साथ, कॉन्टेक्स्ट हो गया, रिटन फॉर्म या स्पोकन भी हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी. जो क्रोनोलॉजी होती है वो हमें बताती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ दीज इवेंट्स. कॉन्टिन्यूटी क्या हुआ? कॉन्टिन्यूसली अनब्रोकन वे से जो ये इवेंट्स हुए, एज वेल एज जो इनमें चेंज आए, चेंजेस अकरिंग ड्यू टू दैम, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल स्टडी का? टू टीच क्रोनोलॉजी. ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है सोशल स्टडी का, टू टीच क्रोनोलॉजी. ये क्या करती है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इवेंट्स बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट. ठीक है, हम जान सकते हैं डिफरेंट इवेंट्स के बारे में, जो पास्ट में थे, जो प्रेजेंट में थे, उनकी जानकारी हमें मिलेगी. द क्रोनोलॉजिकल अप्रोच जो है बड़ी ही हेल्पफुल है, जो कि स्टूडेंट को क्या बनाती है? एक्सपीरियंस देती है ग्रेट पीपल का. इवेंट्स के बारे में नॉलेज आता है, मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है, बैटल्स के बारे में पता चलता है. ये जो अप्रोच है ये प्रोवाइड करती है डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक. डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक का मतलब क्या? हमें डिटेल्ड ही इंफॉर्मेशन सारी मिली. डिटेल स्टडी हमने की क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑर्डर था, ठीक है, इसलिए इसने हमें डिटेल स्टडी ऑफ टॉपिक
प्रोवाइड किया। अगर हम ये अप्रोच लगाएंगे, दिस अप्रोच प्रोवाइड्स, क्या देगी हमें, डिटेल्ड स्टडी ऑफ टॉपिक। बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस अप्रोच क्रोनोलॉजिकल आउटलुक जो होगी वो डेवलप होगी बच्चों के अंदर। अमंग द स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजिकल आउटलुक डेवलप होगा। किस तरह से, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑर्डर के अंडर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हुए।